वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 14 मई के दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो विश्वामित्र जयंती के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड। तो 14 मई यानी कि विश्वामित्र जयंती के रूप में। अब देखते हैं आज की जो मुख्य खबरें हैं वो क्या क्या हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रेंड जो कि हम अपने करंट अफेयर्स के ही टॉपिक से लेके उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हमने उसको बनाया है, जो इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसके डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है किस बात की, ग्लोबल टेंडर को, ताकि वो वैक्सीन का आयात कर सके, यानी कि अपने देश में वो वैक्सीन को मंगा सके। अब देखते हैं फ्रेंड जो हमारी अगली खबर है वो क्या है। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन ये जो अमाउंट है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। खैर, तो आज ये अमाउंट के बारे में पता चला है, जो कि अमाउंट है 18,100 करोड़। जो ये योजना के तहत इसको लगाया गया है, जिस योजना के तहत इसको इतने करोड़ रुपए लगाने की मंजूरी दी गई है, उस योजना का हम प्रोत्साहन योजना कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस विनिर्माण कार्य का उद्देश्य विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड, जो आगे का प्रश्न है वो ये है कि एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा का अंतरिक्ष यान ने कितने वर्ष के बाद ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा के ओसिरिस RX अंतरिक्ष यान ने हाल ही में ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है। यह पहला एस्टेरॉयड सैंपल वापसी मिशन है। यह 4.5 बिलियन वर्ष पुराना गगनचुंबी आकार का एस्टेरॉयड बेन्नू पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड कि ये जो अंतरिक्ष यान है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसका आंसर हो जाएगा 320 मिलियन, यानी कि 320 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये है कि हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है। तो इसका आंसर होगा जी हाँ फ्रेंड, भारतीय क्रिकेट टीम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम 121 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर रही है, जबकि 120 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रही है। भारतीय टीम के 24 मैच में 29-14 यानी कि 2,914 पॉइंट हैं, वहीं न्यूजीलैंड के 18 मैच में 2,166 पॉइंट हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है फ्रेंड कि हमारी भारतीय टीम जो है, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो ICC टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड से ऊपर है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से जुड़ी वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, उसके द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर है। तो जी हाँ फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है, कोनोर मैकग्रीगोर। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैकग्रीगोर पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। ओह माय गॉड। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए। खैर,
देखते हैं हमारा जो अगला सेगमेंट वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने, ये प्रेरणा पुरी नाम है फ्रेंड, इन्होंने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन की डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की प्रेरणा पुरी ने हाल ही में पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। इस बिना दूध की ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। नेचुरल चीज़ों से बनी 100% वेजिटेरियन आइसक्रीम को स्पेशल कलरफुल फ्रीजर में रखकर बनाया गया है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड। हमारे बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पर्सन होंगे जो आइसक्रीम नहीं खाते होंगे, उनके लिए ये अच्छी बात है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं? तो इसका आंसर है पहली। हाल ही में अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है फ्रेंड, उन्हें अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिस पुस्तक को 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, जायद बुक पुरस्कार इन्होंने जीता है, शेख जायद बुक पुरस्कार, और वो भारत की पहली अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे लिए अच्छी बात है, प्राउड की बात है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि DCGI ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? यानी कि पहला ट्रायल हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे और तीसरे ट्रायल के लिए भी मंजूरी मिल गई है, और वो है ऑब्वियस सी बात है कोवैक्सीन है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। DCGI ने हाल ही में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हाल ही में कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। हाँ जी हाँ फ्रेंड, कोरोना से लड़ने के लिए अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा 10 क्वेश्चन का सेगमेंट ख़त्म हुआ, और कल फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो 15 मई की जो खास खबरें होंगी उसके साथ हम आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।